नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। विपक्ष सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर हमला कर रहा है, जिसमें प्रदेश की बेरोजगारी दर 29% बताई गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने CMII की रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पंचकुला में उन्होंने कहा कि CMII एक राजनीतिक संस्था है और विपक्ष के कुछ सक्रिय सदस्य इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं। ऐसे में संस्था की रिपोर्ट को सही नहीं माना जा सकता है। सरकार की ओर से शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 5 से 6 लाख लोगों ने ही खुद को बेरोजगार घोषित किया है। इससे कोई बड़ा डेटा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर किसी सर्वे में 2 से 3% बेरोजगारी आती है तो वो सर्वे गलत होता है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने CMII की रिपोर्ट को खारिज कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। CMII कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि इसकी रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा जाता है। जो बेरोजगारी की रिपोर्ट गलत रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। ये जिस बात की, हालांकि मैंने कहा था विषय वो ले जाए तो कई तरफ चला जाएगा, लेकिन आपने पूछा है तो एक CMIE ऐसी एक संस्था है। वो संस्था एक मैगजीन छापती है और वो बदकिस्मती से कह सकता हूं मैं कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो उसका मैनेजमेंट है, उसके अंदर कुछ विपक्षी दलों के लोग, सक्रिय लोग उसमें लगे हुए हैं। तो कुछ स्टेट्स को बदनाम करने के लिए उस प्रकार की रिपोर्ट छापते रहते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का ये बयान अपने आप में हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के साथ पूर्ण मजाक है, हरियाणा के युवाओं और युवतियों का घोर अपमान है और सत्ता की अट्टालिकाओं में एयर कंडीशन वातानुकूलित कमरों में बैठे मुख्यमंत्री की आंख पर हरियाणा की गर्मी में तपते हुए युवाओं की पीड़ा नजर नहीं आती। उनकी आंख पर पट्टी बन। तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गया है और इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता BJP, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। रणवीर लोहान, प्रवक्ता INLD भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ आशीष अग्रवाल, हमारे PHH एडिटर, भी इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे PHH एडिटर आशीष जी के साथ। आशीष जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं और इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हरियाणा में बार बार उठाया जाता है। विपक्ष की तरफ से बार बार सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं, सरकार से सवाल किए जाते हैं कि आखिर बेरोजगारी को लेकर सरकार क्यों काम नहीं कर रही। दूसरी तरफ सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद ठहराती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूं कि बात सिर्फ हरियाणा प्रदेश के युवाओं की नहीं है। पूरे भारत में रहने वाला कोई भी युवा हो, वो ये चाहता है कि सरकार रोजगार दिलाने में उसकी मदद करे और ये सुनिश्चित करना सभी सरकारों का काम भी है कि वो अपने प्रदेश के अधिकांश युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करे। अब यहाँ पर सवाल दो आकर खड़े हो गए हैं। पहली बात ये कि विपक्ष ने जो डाटा दिया वो डाटा कितना प्रामाणिक है, इसके ऊपर सीधे सीधे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तर्क ये दे दिया है कि ये जो अपने आप में संस्था है, इस संस्था में विपक्ष के लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से जो इसका डाटा है वो प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो सही डाटा देने का काम नहीं कर रहे। तो पहला सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो गया सीधे तौर पर कि विपक्ष जिस संस्था के रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल उठा रहा था, वो रिपोर्ट कितनी जो है वो प्रामाणिक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि अब संस्था के ऊपर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधा कटाक्ष किया है कि ये जो संस्था है वो संस्था की प्रामाणिकता के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस तरह का बयान दें कि ये जो संस्था है, इस संस्था में विपक्ष के लोग जुड़े हुए हैं, तो उस बयान को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, चाहे हम तौर पर यही दावा कर रहे हैं कि इस संस्था के साथ विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। ये संस्था एक ऐसी संस्था है
जिसकी प्रामाणिकता किसी से छिपी हुई नहीं है, और ऐसे में इसको कटघरे में खड़ा करना भी अपने आप में सवाल है। तो पूरा का पूरा जो मामला है वो मैं समझता हूँ बेरोजगारी से ज्यादा इस वक्त राजनीतिक बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जरूरत ये है कि युवाओं को कैसे रोजगार मिले, अगर कम मिल रहा है तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत है। जी साहिल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने यहाँ पर कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, और युवाओं के लिए बेरोजगारी एक अभिशाप की तरह है जिसको जल्द से जल्द खत्म करना ही चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। हुकुम सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से CMII की रिपोर्ट में 30% बेरोजगारी बढ़ने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है, और उसके बाद विपक्ष भी आक्रामक हो गया है? देखिए, सबसे पहले तो दो संस्थाओं के बीच अगर हम मुकाबला करते हैं, एक नीति आयोग है और एक CMIE एक प्राइवेट संस्था है। नीति आयोग जो देश की एक प्रमाणिक, एक केंद्र सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है, जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, लर्नर, बहुत नीतिगत लोगों का, विद्वान लोगों का एक वो समूह है, उसके पदाधिकारी हैं। उनके द्वारा दिया गया कोई भी तथ्य पूरे देश में मायने रखता है, जिसके आधार पर नीति निर्धारण का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता वो नीति आयोग को तो जो है साइड करते हैं, एक किनारे करते हैं उसकी रिपोर्ट को, और एक संस्था जो प्राइवेट संस्था, मैं बाकी सब बातों को बाद में उसका अगर मैं वो रखूं, उसको जिसकी प्रामाणिकता नहीं है, जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके ऊपर जो है सारी बहस को वो चलाना चाहते हैं। आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस एक झूठ बोलती थी दिल्ली से जो कन्याकुमारी तक जाता था, एक झूठ दिल्ली से बोलती थी जो जम्मू कश्मीर तक जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज इतना प्रामाणिक है, कंप्यूटराइज्ड युग है, आज पूरे डाटा सामने है। नीति आयोग ने 2020 की रिपोर्ट है जिसमें हरियाणा को मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया। दूसरी तरफ CMIE जिसके जो डायरेक्टर, चेयरमैन, MD, CEO कम MD, आप नेट से चेक कर लीजिए। मैंने तो अभी दोबारा फिर चेक किया कि कहीं कोई इसमें गलती तो नहीं। उसके जो CEO MD हैं महेश कुमार मालवीय, महेश कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को घोषणा पत्र बनाने में एक अहम कड़ी रहे हैं। केवल झूठे तथ्य दे करके वो इन सारी रिपोर्ट्स को फेल करना चाहते हैं। मैं सुरजेवाला जी से एक सवाल करता हूं, और कितने ही मंचों से हमने किया, हमने चैनल्स के माध्यम से किया, वो सवाल का जवाब दे दें। कांग्रेस, आप लंबी चौड़ी 70 साल की बात नहीं करते, केवल 10 साल बनाम 6 साल। कांग्रेस के 10 साल हुड्डा साहब की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही, 54,000 उन्होंने पोस्ट भरी। भाजपा की 6 साल की सरकार में ही 80,000 पोस्ट। अब आप उसी का रेशो लगा लीजिए। मैं उन 4645 उन ग्रुप जो C और D की बात नहीं कर रहा जिनको हाई कोर्ट ने निरस्त किया। मैं उन 2007 के उन पटवारियों की बात नहीं कर रहा 786। मैं LDC 473 उनकी बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा, JE की बात नहीं कर रहा, जिनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने उनको निरस्त किया। इन्होंने खुद अपनी वैकेंसीज को निरस्त किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन जो रही है वो बैकडोर से जो है लोगों को धसाने का काम करती थी। वहां पर्ची और खर्ची चलती थी, वहां क्षेत्रवाद, जातिवाद और रिश्वत चलती थी। इस बात में कहने में हमें गुरेज नहीं है। इसलिए कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाती, केवल और केवल एक झूठे प्रचार के लिए, अपने को बनाए रखने के लिए सारी बातें कहती है। वही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर से बातें कही है। ठीक है। अजय सिंगला कलका जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। अजय जी, आपने यहाँ पर सुना अभी हुकुम सिंह जी का क्या कहना है, और हुकुम सिंह जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उस रिपोर्ट को कैसे यहाँ पर जायज माना जाए। दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसमें हरियाणा की तारीफ की गई है, तो एक तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट, दूसरी तरफ CMII की रिपोर्ट, और इसी को लेकर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं? साहिल जी, अब तो 2014 के बाद भारतवर्ष में कुछ ऐसे होने लगा है कि केवल मापदंड वही सही हैं जो सरकार बताए। इसी CMI की रिपोर्ट को भाजपा जब विपक्ष में थी तो सदनों में लहराया करती थी सरकार के खिलाफ।
आज वो रद्द कर दी जाती है। मैं तो शाबाशी दूंगा हरियाणा सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि बिना भर्ती के 3 माह में 3 लाख बेरोजगार घटा दिए। रोजगार किसी को नहीं दिए, 3 लाख घट गए। मार्च में बजट सेशन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि जो ये आंकड़े हैं 8.5 लाख है जो परिवार पहचान पत्रों से आए हैं, और कल वो कितने हो गए? 5, 5.5। भगवान रक्षा करे हरियाणा की, हिंदुस्तान की, कि आपने खुद ही बिना काम दिए 3 लाख लोगों को घटा दिया बेरोजगारी में। ये हरियाणा सरकार। भाटी जी, वाकई हरियाणा में बेरोजगारी है ही नहीं। 40% आंकड़े आप क्यों मान लेंगे? आप सुनिए, बेरोजगारी आधा मिनट दे दीजिए। 895 पदों में जो टीचिंग नॉन टीचिंग के हैं, स्क्रीनिंग पेंडिंग है। ITI इंस्ट्रक्टर के 3206 पदों की भर्ती कोर्ट में अटकी है। असिस्टेंट लाइनमैन के 1300 पद कोरोना के कारण एग्जाम रद्द कर दिए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फूड एंड सप्लाई के 48 पद भर्ती होगी, ज्वाइनिंग नहीं हुआ। मेडिकल पैरा मेडिकल के रोज अखबारों में आते हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही। फायर ऑपरेटर की भर्ती अटकी पड़ी है। जूनियर साइकिलिंग कोच की भर्ती अटकी पड़ी है। PGT फिजिकल एजुकेशन की भर्ती अटकी पड़ी है। PGT कई विषयों के 3800 पद खाली पड़े हैं। सोशल एवं पंचायत अफसर के 61 पद पे जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ भाटी जी। हरको बैंक के 978 पद जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ। पटवारी के 530 पद जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ। और सुनो, आपने घोषणा कर दी थी 7298 पदों के लिए कांस्टेबल के, कोई प्रोसेस आज तक शुरू नहीं हुआ। एडवर्टाइज दे दी। सब इंस्पेक्टर के 400 पद, एग्जाम बाकी है। ग्राम सचिव के 697 पद पेपर लीक के कारण दोबारा करेंगे, अभी तक नहीं हुए। बिजली विभाग के 1978 पद, कृषि विभाग के, हेल्थ विभाग के 4322 पद। अब बात क्या कर रहे हैं? कहाँ टिकते हैं आप? ठीक है अजय जी, अजय जी जवाब लेंगे, हुकम सिंह जी से भी जवाब लेंगे, और साथ ही साथ रणवीर लोहान जी जो INLD के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन दोनों ही रिपोर्ट्स के बारे में। ब्रेक से पहले हमने अजय सिंगला जी के विचार सुने, उससे पहले हुकम सिंह भाटी ने भी अपने विचार यहाँ पर रखे। हमारे साथ INLD के प्रवक्ता रणवीर लोहान जी जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आपने दोनों ही पक्ष और विपक्ष यहाँ पर सुन लिया, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगाया ही जा रहा है, लेकिन क्या रोजगार का जो मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, युवाओं की आशा रहती है सरकार से कि उनके लिए सरकार कुछ काम करेगी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट को माना जाए या CMII की रिपोर्ट को? देखिए सर, मेरा इस मुद्दे पे केवल मात्र एक ही बात कहना है कि CMI की भी रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की नजर से देखें तो इनको तो कोई लेना देना नहीं इस प्रदेश से ना इस देश से। खुद चीफ मिनिस्टर जी ने 2 करोड़ लोगों का पहचान पत्र बनवाते समय खुद चीफ मिनिस्टर जी ने ये कहा कि 5-6 लाख लोगों ने खुद ये कहा कि हम बेरोजगार हैं 2 करोड़ लोगों में। और खुद चीफ मिनिस्टर 12 मार्च को, जैसे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताई, कि बजट सेशन में ये कह रहे हैं कि पहचान पत्र बनवाते हुए 8.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो इसका मतलब जो 3 लाख लोग हैं वो कहाँ एडजस्ट किए, कहाँ कब नौकरियां उनको मिली। और जबकि साथ में ये कह रहे हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 60 लाख तक का आवेदन का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। और मैं बता दूं, कुछ दिन पहले पानीपत के कोर्ट में एक 13 पदों की भर्ती होनी थी PN की, उसमें आपने भी पढ़ा होगा 27,670 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें योग्यता 8वीं पास मांगी गई थी। लेकिन उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BSc डिग्री धारक मतलब युवाओं ने ये कहा था कि चपरासी की ही मिल जाए। यानी कि आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इस कदर, मतलब महामारी से भी ज्यादा आज की डेट में बेरोजगारी है। आंदोलनकारी जैसे बेचारे परेशान कर रखे, उसी तरीके से बेरोजगार लोग इन्होंने परेशान कर रखे।
30,000 पदों की भर्तियां लटकी खड़ी हैं, जिसमें इन्होंने 17 कैटेगरियों की भर्तियां ऐसी जो लंबे समय तक निकाली नहीं गई। मेरे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भी है, जो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि कुल कितने पद हैं और कितनी खाली पड़ी। लगभग आप ये कह सकते हैं कि आज शिक्षा के मामले में अगर मैं एक ही लाइन में सारी बात पूरी करूं, प्रदेश में 50% मुखिया ही नहीं है स्कूलों के अंदर। पीजीटी के खाली पद 10,000 है और टीजीटी के 10,000 है, जेपीटी के 6,000 है। मेवात के स्कूलों में 6,000 के लगभग पद खाली पड़े हैं। मुझे एक चीज बताइए कि डॉक्टर इनके पास नहीं है, शिक्षक टीचर इनके पास नहीं है, मतलब चपरासी से लेके हार लेवल तक के कोई भी ऑफिसर कोई भी कैटेगरी का इनके पास नहीं है। और 7 साल तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने काम किया। पिछले लॉकडाउन में 1.25 करोड़ बोतलों का गबन किया और इस लॉकडाउन में हॉलमार्क बदल के इन्होंने शराब बेचने का काम किया। किसानों के साथ जैसे ये कह रहे कि एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज की डेट में 1850 रुपए मक्का की एमएसपी है, लेकिन 800-900 से ज्यादा मक्का नहीं बिक रहा। और ये बात करते हैं विकास की। इस देश में किसान की दुर्गति इन लोगों ने कर दी, कर्मचारी और व्यापारी वर्ग की इन लोगों ने दुर्गति कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर ऐसी तराई कर दी कि युवा वर्ग परेशान, व्यापारी वर्ग परेशान, मतलब बेरोजगारी, हर चीज के अंदर इन्होंने ऐसा काम कर दिया, धांधली। मैं कह सकता हूं कि हर रोज 5-6 अपहरण, हर रोज 5-6 हत्याएं, हर रोज डकैती, लूटपाट, क्योंकि नशा बढ़ गया तो लूटपाट और डकैती भी बढ़ गई। तो आज की डेट में प्रदेश का नाश मार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय कम है हमारे पास जी। साहिल जी, मैं आज भाषण देने नहीं आया। मैं बेनकाब करने आया हूँ सरकार को। आप सुनिए, मैंने हजारों भर्तियां गिना दी। पीटीआई के 1983 हटा दिए, ड्राइंग के 816 हटा दिए, ग्रुप खेल कोटा के 1518 हटा दिए, जूनियर असिस्टेंट लेक्चरर के 61, पीजीटी संस्कृत के 626, टीजीटी इंग्लिश के 1035, 6,000 पदों की 7 भर्तियां रद्द कर दी। और आप सुनेंगे बड़ी एक इनकी संवेदनहीनता, इन्होंने पिछले 7 साल से परीक्षा ली है एचटेच की। हर साल 6.5 लाख से अधिक युवाओं ने 1,000 रुपए जमा कराए हैं। 40 लाख से अधिक युवाओं ने परीक्षा दी है। 400 करोड़ रुपए इकट्ठा किया इन्होंने। ये कर रहे हैं बेरोजगारों। ठीक है। हुकम सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। हुकम सिंह जी, अजय जी समय कम है। हुकम सिंह जी जवाब दीजिए, आरोप लग रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। मेरे पास इतने आंकड़े हैं कि सरकार बोल नहीं सकती हमारे आगे इस युवाओं के। ठीक है अजय जी जवाब ले लेते हैं। अजय जी सुनिए, जवाब ले लीजिए। भाषण हो गया आपका, सुन लीजिए। हुकम सिंह जी जल्दी ठीक है, एक एक करके अजय जी आपने अपनी बात रखी है, आप जवाब ले लीजिए। हुकम सिंह जी जल्दी बोलिए। नंबर एक बात, आप अपने आंकड़े दीजिए, मुझे सिद्ध कीजिए। जिनको इन्होंने कहा कि इन्होंने कैंसिल कर दी, निरस्त कर दी, जो भी चाहे जेबीटी टीचर हो, पीटीआई हो और कोई भी जो वैकेंसी है वो हाईकोर्ट ने निरस्त की है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन किया। सुन लीजिए जरा, जो आप पेपर कैंसिल कर रहे हैं, अब आप कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, इनको 5,000 जो पुलिस की भर्तियां हुई वो दिखाई नहीं दे रही। जो 6,000 एलडीसी जो मेरिट के आधार पर गरीब परिवारों के बच्चे, बेटे और बेटियों का सिलेक्शन हुआ, जो कभी कांग्रेस और इन्होंने के समय नहीं हुआ, वो इनको दिखाई नहीं देते। दूसरी बात विधानसभा चुनाव से पहले कर रहे थे, उनके मुखिया किस बात की सजा काट रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस और केवल प्रदेश से खिलवाड़ किया। दूसरी बात, इन्होंने सरकार के उन सब बातों को कंफर्म किया है, इन्होंने अपनी जबान से। ये सारी भर्तियां मैंने जो चल रही है उनका जिक्र नहीं किया। 80,000 वो वैकेंसियां हैं जो उनको भर दिया, जिनकी ज्वाइनिंग होगी। लगभग 25 से 90,000 युवा, देखिए 90,000 युवा। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास।
ठीक है आप सुन लीजिए। आशीष जी, 90,000 युवा आशीष जी पैनलिस्ट को आप सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से जो मुद्दा होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि कैसे रोजगार के और ज्यादा अवसर यहाँ पर बढ़ाए जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए। आशीष जी, राजनीति चल रही है। अजय जी, हुकुम सिंह जी शांत हो जाइए। देने में कैसे सरकार, हाँ जी आशीष जी अपनी बात रखिए जल्दी। साहिल देखिए, सीधा सा इसके अंदर एक ही बात है हाँ। कि हम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चर्चा कर रहे थे जी। आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है, बिल्कुल हुआ है, और जो लोग पहले से बेरोजगार थे उनको और ज्यादा अब जरूरत आन पड़ी है, तो ऐसे में कैसे रोजगार उनको दिलाया जा सकता है, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। युवा जितने हैं वो आज के समय में रोजगार चाह रहे हैं। अगर हम रिपोर्टों के आंकड़ों की बात करें तो ये अक्सर देखने में आता ही है कि कभी कोई पार्टी उसको मानने से मना करती है तो कभी कोई पार्टी मानने के लिए आगे लेके आती है। तो ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, तो मुद्दा यही है कि रोजगार कैसे दिया जाए युवाओं को, ये रास्ता जी। चलिए हुकम सिंह जी माफ कीजिएगा। अजय जी हुकम सिंह जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा, समय हमारे पास कम है। चलिए हुकम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रणवीर लोहान जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, साथ ही साथ हमारे PHH एडिटर आशीष जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर मुद्दा यह है कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें, CMII की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो दोनों ही रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, और कौन सी रिपोर्ट सच्ची है कौन सी झूठी है इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर हो रही है। लेकिन राजनीति से इतर अगर बात की जाए तो युवाओं की मांग है कि उनके लिए रोजगार यहां पर उपलब्ध कराया जाए, और सरकार को भी इस ओर सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द रोजगार कैसे उपलब्ध किए जाएं और ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे उपलब्ध किए जाएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।